मैंने हाई फाइव करके ऐसे किया और मोइन था नीचे। मैं वापस मुड़ा और मोइन एकदम खड़ा होकर मेरे साथ खड़ा है। वो जस्ट शॉट पे ही बॉल गिरी थी, वसीम भाई ने उसको इतनी गालियां दी। तो इंजी अक्सर पलटता था, यूं करता था, वेल बॉल्ड मुशी, वेल। मोइन जब पाकिस्तान टीम में आए, मैं और वकार थे, दुनिया के उस वक्त के तेज तरीन बॉलर, रिवर्स स्विंग भी करते थे, तो कीपिंग कैसे एडजस्ट किया आपने? बिकॉज मुश्किल तो होगा टू स्टार्ट ऑफ विद। जी, सबसे पहले जो मैं सुबह उठता था तो मैं नमाज पढ़ के 2 एक्स्ट्रा नफिल पढ़ता था। इन दोनों की अल्लाह मियां बॉलें पकड़वा दे। उसका सबूत ये उंगलियां अगर आप देखें, थोड़ा सा क्लोजअप लीजिएगा, आपको पता लगेगा मेरी उंगलियां सारी टेढ़ी और इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने और वकार यूनुस ने उंगलियां तोड़ी है मेरी। सो कीपिंग बड़ी आसान लगती है, बहुत इजी लगती है कि यार कहते ओए कैच छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया। यार कैच नहीं छोड़ता बंदा, छूट जाता है। किसका दिल चाहता है कैच छोड़ने को? उमर अकमल तो बहुत कैच छोड़ता है। सॉरी, कामरान अकमल छूटते हैं कैच। टेक्निक की थोड़ी फॉल्ट है मेरे ख्याल में। कीपिंग में कोई आइडियल था जब शुरू की है, जब कीपिंग शुरू की क्लब से? नेचुरली जिस वक्त मैं टीम में आ रहा था, सलीम यूसुफ को लोग जरूर जानते होंगे, जिनको इमरान भाई टाइगर के नाम से जानते थे। बिल्कुल चीता तो था वो। हाँ, और उससे पहले वसीम बारी का बहुत ज्यादा नाम था। वसीम भाई बहुत ही जबरदस्त विकेट। तो ये 2 विकेट कीपर मेरी जिंदगी में थे पाकिस्तानी, जिनको देख के इंस्पिरेशन मिली। एंड देन ऑफ कोर्स जब मैं क्रिकेट शुरू की तो ईन हीली जैसे टॉप विकेट कीपर जो है उनको देखा, बड़ा क्लोजली वॉच किया। तो जब आप पाकिस्तान टीम में आए, जगह बन गई, फिर एक और हमारे बड़े अच्छे कीपर आए, राशिद लतीफ, तो लोग अभी तक यही समझते हैं कि आपकी बड़ी राइवलरी थी, लड़ाई थी, एक दूसरे से बात नहीं थे करते। एग्जैक्टली कैसा क्या हुआ था और आपकी क्या फीलिंग थी जब राशिद भी टीम में आता था? राशिद टीम में, राशिद चूंकि मेरे बड़े भाई नदीम का क्लास फेलो था, अंडर 19 भी उसके साथ खेला, एज में भी मुझसे बड़ा था, तो नेचुरली वो एक रिस्पेक्ट का भी वो एंगल था। राइवलरी जरूर थी, बट वो बिहाइंड द सीन्स थी। लाइक वो फील मैं अपनी तरफ से नहीं होने देता था, ना राशिद होने देता था। बट जब मुझे मौका मिलता था, यूज्ड टू वर्क हार्ड, यूज्ड टू परफॉर्म वेल, जस्ट टू स्टे इन द टीम। और राशिद का भी ऐसी था। राशिद के बारे में जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान में इससे ज्यादा खूबसूरत कलेक्शन वाला विकेट कीपर टू बी ऑनेस्ट मैंने नहीं देखा। एक्सीलेंट यार, बिल्कुल, वेल डन, दैट्स नो डाउट एट ऑल। बट मैंने जिस चीज से उसको बीट किया अपने करियर में, दैट इज माय मेहनत, जो मैंने मेहनत की, अपने आप को फिट रखा। राशिद नेचुरली बहुत ही अच्छा विकेट कीपर था, बट वो हार्ड वर्क उसने उतना नहीं किया, मैं समझता हूँ जितना मैंने किया। जितना तो यही वजह थी कि मैंने क्रिकेट ज्यादा खेली है। ओके, वही ना, सकलैन की मिस्ट्री डिलीवरी को दूसरे का नाम आपने दिया था, क्या स्टोरी है इसकी? स्टोरी दूसरा इस तरह इन्वेंट हुआ, वो तो इन्वेंशन नेचुरली उसकी थी, उसको नाम देना वो मेरी वजह से हुआ। बिकॉज जब भी वसीम भाई कीपिंग कर रहे होते थे हम लोग, जब इंडिया से मैच होता था तो नेचुरली बड़ा मुश्किल होता था कि यार सकलैन को मैं क्या बोलूं। तो उस वक्त आई कोऑर्डिनेशन होता था मेरा और सकलैन का, मैं उसको आंखों के इशारे से कह देता था, यानी दूसरा वाला करो। बट इंडिया के अलावा किसी भी टीम से होता तो लैंग्वेज बैरियर होता था, उनको समझ नहीं आती, तो मैं इजीली कह देता सकलैन दूसरा करो, दूसरा जब करता तो वो कमेंटेटर्स ने पिक कर लिया दूसरा, और फिर उस डिलीवरी का नाम ही दूसरा पड़ गया जो आज तक चल रहा है। थैंक्स गॉड के कोई एक ऐसा काम मैंने लाइफ में किया क्रिकेट के लिए, एक नाम दे दिया, ऐसा नाम दिया कि गोरे भी उसको दूसरा कहते हैं। दूसरा, या विद देयर एक्सेस द अदर वन। मोइन, आप क्रिकेट से रिटायर हुए, ऑब्वियसली मुझे भी यही है कि मैं जब रिटायर हुआ मुझे एक ही चीज आती है, वो क्रिकेट। एक दो बिजनेस किए, बुरी तरह फेल हुए। आई रियलाइज कि आई ओनली नो क्रिकेट, और आप भी क्रिकेट से वाबस्ता है, आपकी जबरदस्त एकेडमी है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ऑफ कोर्स, ये एकेडमी मैंने बेसिकली 2003 में शुरू की थी। बहुत मजा आता है कि जब 200-300 बच्चे ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं, और छोटे से सबसे जो छोटा बच्चा है हमारी एकेडमी, वो 4.5 साल का है। वाओ, 4.5 ईयर। नहीं, मैं याद है हमने क्रिकेट ऑल स्टार से पहले एक हफ्ता प्रैक्टिस की तो किया था। छोटे बच्चे कोनों में अपने कोचिंग हो रही है, उनकी प्रॉपर प्रोफेशनल कोचेस आ रहे हैं। बिल्कुल, तो अब वो 4.5 से लेके 19 इयर्स ऑफ एज तक जो है वो हम क्रिकेट कोचिंग करते हैं बच्चों को। ऑल टुगेदर 300-350 बच्चा आता है वहाँ पे ऑन एंड ऑफ, जो आके प्रैक्टिस करते हैं। देख के बड़ा मजा आता है। सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स आते हैं और उनसे जो दुआएं मिलती है ना, वो बड़ी सुकून वाली होती है कि वो कहते हैं कि आपने बच्चों को कंप्यूटर से उठा दिया। मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं। जी, आपका नाम? अरसलान जी। वसीम भाई, आपको कोई मोइन भाई का फनी मोमेंट याद है जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप? फनी मोमेंट मोइन का? यार हम इतना खेले हैं, एवरी डे वाज अ फनी मोमेंट विद मोइन, विद अस। मैं याद करा दूं इनको। हाँ। जब इन्होंने
क्रिस लुइस को आउट किया था, आपको याद होगा, आप उसकी वीडियो हाँ, हाँ, देखिए। हाँ, हाँ, याद आ गया। मैं भागता हुआ जोश में गया, मैंने हाथ मारा है और मैं पिच पे लैंड किया और मैं गिर गया हूँ और विद इन नो टाइम में उठ के वापस भी आ गया था, बट वो इतना अगर तुम देखो जाके YouTube पे तो दूसरी विकेट ली है वर्ल्ड कप में, आई वाज लाइक अ रनअवे ट्रेन, ब्रेक ट्रेन। मैं आउट किया तो आई वाज रनिंग विद 100 माइल्स एन आवर एंड मोइन आया, हाई फाइव किए, मैंने हाई फाइव करके ऐसे किया और मोइन था नीचे। मैं वापस मुड़ा और मोइन एकदम खड़ा होकर मेरे साथ खड़ा है। मैं कह यार मोइन वेरी क्विक। एक कैरेक्टर का तो हमारी जो टीम का, जिसे मैं बबल कहता था, मुश्ताक अहमद, मुशी, यस, उसकी स्टोरी बताएं थोड़ी सी। एक दफा हमारी मीटिंग हो रही थी मैच पे ऑस्ट्रेलिया में, तो वसीम भाई ने सख्ती से बोला मुशी को, मुशी खबरदार जो तूने मुझे बगैर बताए गुगली मारी मैच में गुगली नहीं करनी तूने। अब मैंने उसको पिक कर लिया उस चीज को। तो होबार्ट में टेस्ट मैच हो रहा था, सख्त धूप निकली हुई, तो वसीम भाई ने कहा मुशी ये ले बॉल फेंकी, आजा। अब मुशी आया, मुशी ने आके अपना ना वो मार्क वार्क लगाए, आके पहली बॉल की शॉर्ट पिच गिरी, उसने ठा करके चौका मारा। तो वसीम भाई ने मुझे देखा, वसीम भाई को मैंने यूं इशारा किया यूं करके कि मुझे ने गुगली कर दी। हालांकि गुगली नहीं थी वो, जस्ट शॉर्ट पिच बॉल गिरी थी। वसीम भाई ने उसको इतनी गालियां दी, वो कहता है, उसी पंजाबी ने कहता है पॉइंट मैं तो कुछ कीता ही नहीं। कहता है मोइन झूठा है मोइन। वो इंजी बड़ी हम दोनों की मिसालें देता है, कहता है यार मोइन और मुशी ऐसे थे कि मुशी ने जो 150 आउट किए उसमें से इन दोनों ने मिलके 130 तो वो आउट लिए जो आउट नहीं थे। ये अपील इतनी जोर की करते थे, अंपायर डर के आउट देते थे। नहीं तो वो बता, जो मुशी को मार पड़ी थी ब्रिस्बेन और सिल्ले पे खड़ा था, शॉट उसमें शॉट लेग पे मिंजी, जब मिंजी ने उससे माफी, लड़ाई होगी इनकी। बड़ा ही फनी सीन है। जब भी कोई बॉलर अच्छी बॉल करता है तो जो भी करीब खड़े होते हैं हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। अब मुशी से कॉन्स्टेंटली शॉर्ट पिचेस बॉल गिर रही हैं। अब इंजी सिली में खड़ा है, बिल्कुल बैट्समैन ये खड़ा है और यहाँ सामने, अब वो शॉर्ट पिच करे तो बैट्समैन ऑफ कोर्स नेचुरल मूवमेंट होती है, बैक फुट पे जाता है, तो सिली में जो खड़ा होता है वो डर जाता है एकदम। तो इंजी अक्सर पलटता था, यूं करता था, वेल बॉल्ड मुशी, वेल यानी माफिया मांगता था मुशी, वेल बॉल्ड। इस बात पे लड़ाई हो गई ग्राउंड के और मुझ ने मेरे से शिकायत लगाई है, मुझे बॉलिंग नहीं करने दे रहा है, मुझे बॉलिंग नहीं करने दे रहा है, ये माफी मांग रहा है। कि मैं क्या तू भी आगे कर लेना भाई उसको। चलिए एक दो और क्वेश्चन पूछते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम कुलसुम है। माय क्वेश्चन इज फॉर मोइन खान। प्लीज टेल मी वन बेस्ट एंड वन वर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ विकेट कीपर। वेरी चैलेंजिंग जॉब, टफ जॉब, एट द सेम टाइम वेरी थैंकलेस। थैंकलेस क्यों? जब 4 कैच अच्छे पकड़ो, एक टाइमली छूट जाए तो बोले मैच हरवा दिया। You have a point. अब मैंने कहा कोई छोड़ता नहीं है जानबूझ के, छूट जाता है कैच तो ट्राई करता है, एज लॉन्ग एज आप ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने भी यही बात समझाई, इमरान भाई ने भी ट्राई आप पूरी करनी चाहिए, एफर्ट पूरी करनी चाहिए, छूट जाए डजंट मैटर। ये अच्छे और बड़े कप्तान, बड़े दिल वाले लोगों का काम है, बट जो छोटे दिल वाले होते हैं बोलते हैं छोड़ दिया कैच इसने। मोहिनी बॉय, याद है आपको ये बुलाता था? बातें आपसे जारी रहेंगी। मैं छोटे से ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।